कहाँ रहते हो? ये रही पीछे वाली गली। यहाँ क्या कर रहे हो? बैठा हुआ है क्यों बैठे हो यहाँ? मतलब घर है इधर? पीछे वाली गली में। नहीं, पीछे वाली यहाँ क्यों बैठा है? पीछे गली में तो घर पे जाना, यहाँ क्यों बैठा? क्या नाम है तेरा? आकाश। नहीं पीता, मुंह सूंघ लो। नहीं, सुन, यहाँ क्यों बैठा है बता मुझे। यार ये किसी के घर के आगे क्यों बैठा है? ये घर है ना किसी का? यहाँ क्यों बैठे हो? कर दे बंद जेल में, कर दे। बताओ जेल में बंद कर दे, बताओ। ये आगे पुलिस कर दे बंद। अरे मैं तो यहीं बैठा हूँ। यहाँ आज के बाद अगर कोई दिख गया यहाँ बैठा हुआ तो जेल में बंद कर देंगे, फिर आपके घर वाले ढूंढते रहेंगे आपको। यहाँ पे क्यों बैठे हैं? यहाँ पे आप उनका अपने साथियों को समझा देना है कि यहाँ कोई ना बैठे। ठीक है, जाओ घर जाओ, तुरंत घर जाओ। ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो है पटपड़गंज से नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रवि नेगी, जो एक मुस्लिम बच्चे को, नाबालिग बच्चे को जिस तरह से पुलिस में गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए है कि वो पड़ोस के किसी मकान के सामने बैठा हुआ है। और उसके साथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इसके ज़रिए किया गया है वो भी आपने देखा है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये एमसीडी का इलेक्शन जीता था और काउंसलर था। अक्सर इसके वीडियो सामने आते थे हिंदू त्योहारों के दरमियान। ये मुसलमानों की ख़ासतौर से जो चिकन और मटन की दुकानें हैं उन पर पहुंचकर बंद कराता हुआ नज़र आता था, या फिर किसी मुस्लिम शॉप जो है वो दूसरे नाम से, गुड्डू वगैरह नाम से अगर कोई चल रही है तो उसका बोर्ड बदलवाने की पिछले 2-3 महीनों से, इलेक्शन से पहले से है, इस तरह की कार्रवाई इसके ज़रिए की जा रही थी। और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार इस तरह की पोस्ट करके दोस्त समुदाय के दरमियान नफरत फैलाता था, जिसकी वजह से आज ये जीतने में कामयाब भी हुआ है। और जीतने के बाद अभी शपथ नहीं ली है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का। एमएलएज ने शपथ नहीं ली है, लेकिन इसने अपनी गुंडागर्दी इलाके में शुरू कर दी है। 2 वीडियो इसके सामने आए हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ये एक पार्क में अवैध कब्जा हटाने के लिए अब्दुल नाम के एक व्यक्ति को किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, वो भी आप देख लीजिए। या तो खाली कर देना इसे 2-4 दिन में, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। फिर आपका पूरा जीवन लग जाएगा उस कार्रवाई में। ठीक है, इससे बिल्कुल खराब। और जो यहाँ नशा पत्ती जो चल रहा है ना, ये भी बंद करा देना। अपने लड़कों को कहते ना यहाँ कुछ ना चलेगा। नहीं हमारे यहाँ और मैंने आपको बता दिया सरकारी जमीन है, इससे खाली चाहिए भाई, नहीं तो फिर जेसीबी लग जाएगी। यहाँ पे इसको बोला लेकिन ये मानता भी तो नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? मेरा अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई, यहाँ जेसीबी लगा दूंगा, सारा ये सब उड़ जाएगा 1 सेकंड में। आप ये सरकारी जमीन में बैठे हो, आप डीटीए की, भारत सरकार की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कब्जा कर ले। तो आपको मैं समझा रहा हूँ पहले प्यार से, भाई के नाते, ये 2-3 दिन के अंदर समेट लो अपना, नहीं तो जेसीबी बुलाऊंगा, एक दिन सब कर दूंगा तामझाम पूरा एक तरफ। ठीक है, ठीक है ना, आप कार्रवाई होगी। ठीक है सर। वो भाई शौचालय तो दिखा रहे। तो सवाल यही है कि जिस तरह से नाबालिग बच्चे को परेशान किया गया इसके जरिए, तो क्या इस पर दिल्ली पुलिस या जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो काम करती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या जो आयोग है, वो क्या इस पर कोई एक्शन लेगा? क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, इसलिए कानून से ये तमाम तरह के लोग ऊपर हैं। इसके साथ ही जो दूसरा वीडियो है, दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन की प्रक्रिया में उलझी हुई है। अभी सीएम के नाम पर अंतिम फैसला होना बाकी है, उसके बाद नई सरकार अस्तित्व में आएगी। इस बीच पटपड़गंज से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी अभी से एक्शन मोड में आ गया है। उसने अतिक्रमणकारियों को साफ कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल गुरुवार को पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक रविंदर नेगी अतिक्रमण हटाते हुआ नजर आया। वे आपके प्रत्याशी अवध ओझा को हराने के बाद से सुर्खियों में है। चुनाव से पहले तक आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया यहां से विधायक थे, जो इस बार जंगपुरा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन वहां से वो चुनाव हार गए। बीजेपी विधायक रविंदर नेगी ने इस मामले से संबंधित एक वीडियो एक्स पर साझा करते हुए कहा है कि पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण करेगा उसे वहां से हटाया जाएगा। उन्होंने अतिक्रमणकारियों से कहा है कि 2-4 दिन में अतिक्रमण हटा देना, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी। फिर उसका पूरा
जीवन इस मामले से पार पाने में लग जाएगा। यहाँ पर नशा पत्ती चल रहा है, उसे बंद कर देना, अपने लड़कों से कह देना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बीजेपी विधायक ने अतिक्रमण करने वाले से कहा, यह दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की ज़मीन है, ये खाली चाहिए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक से बताया कि अतिक्रमणकारी इस जगह को खाली नहीं करता, बार बार कहने पर भी मानता नहीं है। इस बीजेपी विधायक ने अतिक्रमणकारी से उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम अब्दुल रहीम बताया। इसके बाद वीडियो में विधायक रविंदर सिंह नेगी कह रहा है कि अब्दुल भाई यहाँ जेसीबी लगवा दूंगा, एक दिन में सारा उड़ जाएगा, ये भारत सरकार की ज़मीन है, इसे खाली कर दो 1-2 दिन में। तो ये जिस तरह से धमकी खुलेआम कानून को अपने हाथ में लेते हुए ये सारा काम एक बाकायदा, अगर डीडीए की ज़मीन है कि डीडीए को चाहिए कि इस पर अगर अतिक्रमण किसी ने कर रखा है तो उसको खाली कराए, उसको नोटिस दिया जाए और उससे खाली करने को कहा जाए, नहीं करता है तो ज़बरदस्ती खाली कराया जाए। ये डीडीए का राइट बनता है, किसी पब्लिक प्रतिनिधि को ये हक नहीं बनता कि खुद जा कर के कानून को अपने हाथ में ले।